हरे कृष्णा। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ कई ऐसे अनोखे त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं जो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक पर्व है जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये पर्व है गणगौर का व्रत। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत हर वर्ष किया जाता है, मतलब चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन। गणगौर का मतलब होता है गण प्लस शिव। गण मतलब शिव और गौर मतलब माता पार्वती। गणगौर यानी शिव पार्वती। और इस दिन महिलाएं माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए यह पूजा व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। कुंवारियों को मन चाहा वर मिलता है, स्त्रियों का सुख सौभाग्य बढ़ता है। यह व्रत पालन करने पर उन्हें सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। 16 दिन तक इस पर्व को मनाया जाता है। होली के अगले दिन से यानी 27 मार्च से शुरू होकर यह 11 अप्रैल तक चलेगा ये व्रत गणगौर पर्व। तो अगर पूजा विधि की बात करें तो गणगौर की प्रतिमा बनाकर या जो बाजार से बनी बनाई मिलती है वो भी ला सकते हैं। ईश्वर और गणगौर, जो ईश्वर शिव जी का रूप है और गणगौर मतलब गौर माता पार्वती का स्वरूप है, फिर उन्हें घर पर ला सकते हैं और सुहाग की सारी वस्तुओं उन्हें भेंट की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, स्नान किया जाता है। और अगर हम उनकी प्रतिमा नहीं ला सकते तो हम दीवार पर भी उनकी प्रतिमा बनाकर और पूजा कर सकते हैं, जिसमें जल, दूब, पुष्प, मिष्टान और जितनी भी सुहागी वस्तुएं होती है, काजल, रोड़ी, मोड़ी, अक्षत और मिष्टान, उनसे उनका पूजन कर सकते हैं। तो इस बार जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:52 तक है और शुभ मुहूर्त सुबह का 6:29 से 8:24 तक है। तो अब व्रत की कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। तो पार्वती जी वहाँ पर गई उस जगह पर, तो वहाँ एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी पीने के लिए अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसु के फूल उनके हाथ में आ गए और जब उन्होंने तीसरी बार अंजलि भरी तो उनके हाथ में वस्त्र आ गए। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार प्रश्न उठने लगे, परंतु उनकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। तब भगवान शिव ने बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी जी का उत्सव करती हैं। गौरी को चढ़ाए गए ये फल, ये फूल, ये वस्त्र, ये पुष्प, ये दूब, ये जो सामग्री है यह नदी में बहकर आ रही है। इस पर पार्वती जी ने उनसे विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए यहाँ आप मेरे माता पिता का नगर बसवा दें, जिससे कि सारी स्त्रियाँ यहीं पर आकर गणगौर माता का व्रत करें और मैं खुद उन्हें सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूँ। तब बहुत सी स्त्रियों का दल वहाँ आकर पहुँचा। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मैं तो उन्हें सुहाग का आशीर्वाद दूंगी ही, पर अब आप अपनी ओर से भी सुख सौभाग्य का उन्हें वरदान दें। तो पार्वती मैया के कहने पर भगवान शिव ने इन स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद और वरदान दिया। माता पार्वती और भगवान शिव ने जिस प्रकार उन स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण करी, उसी प्रकार इस गणगौर व्रत कथा पढ़ने और सुनने वाले को माँ पार्वती और भगवान शिव सौभाग्य का आशीर्वाद दे। गणगौर माता की जय।